प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है हमने लिया है मृत्यु और पुनर्जन्म। इस संसार में, जगत में जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मौत सबको आना है। हम बहुत से प्रकारों का लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर हम हमेशा से भयभीत हो जाते हैं और हमारे अंदर में बहुत से प्रकारों का एक डर हो जाता है। अंदर में अपने अंदर प्रतिष्ठा का डर है, इज्जत खोने का डर है, भय सभी को होता है। समय प्रभु ने हमें बहुत दिया है। समय दिया है साधना करने के लिए। मृत्यु सबको होना है और उसके बाद में पुनर्जन्म भी होना है। बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत भारत में ऐसी घटना हो चुकी है। जो पुनर्जन्म का जो बच्चे हैं 1 साल से लेकर 7 साल तक, कोई कोई 11 साल तक बच्चे बोलते हैं कि पिछले जन्म में मैं वो था, पिछले जन्म में मैं ये था। हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं और बहुत से उदाहरण भी है आपके सामने में। बच्चे जो है अपने आप में बहुत बार जो है पूर्व की घटनाओं को बताते हैं कि ये मेरी माँ थी, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे बच्चे थे। आज के समय में विश्व के बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात को पुष्टि कर लिया है कि मनुष्य जो है पुनर्जन्म होता है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म में तो हम लोग करोड़ों सालों से, अरबों सालों से इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया गोल है और सब चक्कर है भगवान का, और जब जीवन का भी चक्कर है ना जी। और हमारा तो हमेशा से मानना रहा है कि हम पुनर्जन्म होते हैं। परंतु दूसरे धर्मावलंबी और दूसरे पद्धति को मानने वाले भी धीरे धीरे इस बात को, बहुत से लोग पश्चिम में भी स्वीकार करने लगे हैं, उसको मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म होता है। पिछले कुछ समय कि भाई हरियाणा का कुछ घटना था, तो उसने बताया कि मेरा कैसा कत्ल हुआ, क्या हुआ, ये बात भी हुआ। या मान लीजिए कोई आपने 1 कत्ल किया, किसी ने 2 किया, 4 किया, 5 किया, तो 1 बार फांसी लगता है। परंतु परमात्मा के वहाँ पर आपने किसी मनुष्य को कष्ट दिया है, किसी का बुरा किया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है और उसकी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया है, वो प्रत्येक का 4 किया तो 4 लोगों का दंड आपको मिलेगा। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, उसने सबसे प्रिय खिलौना, जो उनका खिलौना है, प्रिय खिलौना क्या है? मनुष्य। और उसने मनुष्य को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया। मनुष्य को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया कि ये जो सबसे प्रिय खिलौना है, इसको तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया उसने। तो हम जीवन में जो ये पाप होता है, पाप सबसे बड़ा है कि किसी मनुष्य की हत्या करना, वो महापाप बोला जाता है और वो कभी क्षमा नहीं होता है किसी भी युग में। एक विशेष करके कलयुग में तत्काल फल मिलता है। हो सकता है 6 महीना, साल भर जाए, परंतु उसका दंड तत्काल मिलता है। तो हमेशा से मनुष्यों को इस बात का ध्यान रखना है कि सबका सम्मान करना, और विशेष करके नारी जाति का। वो देवी है हमारे संसार में। जैसा गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, वैसे ही पुराणों में कहा गया है कि स्त्री चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बच्ची हो, वो जगत का वो माँ के रूप में है और उसमें भी देवी का स्वरूप विद्यमान में, देवी का रूप रहता है। इसीलिए उसका पूर्ण रूप से सम्मान रहना चाहिए हमेशा से। आसपास में अपने साफ सफाई रहना चाहिए। जैसे कुत्ते भी होते हैं तो पूंछ से साफ करके बैठते हैं। तो अपने मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन दिया है प्रभु ने, श्रेष्ठ जीवन दिया है, तो उसमें विशेष रूप से साफ सफाई रहना, आसपास शुद्ध रहना, वातावरण सफाई रहना, ये बहुत जरूरी है। साफ सफाई रहना चाहिए।
शुद्धता के साथ रहना चाहिए और पूर्ण रूप से सफाई बहुत रहना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, प्रिय मित्रों, मृत्यु और पुनर्जन्म, दो विषय मैंने आज का विषय लिया है। ऐसे संसार में कोई भी अमर होके आया नहीं है, अमर होके कोई नहीं आया। उसको एक दिन इस दुनिया से जाना है और निश्चित रूप से वो इस दुनिया से जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे सामने से चले जाते हैं। मैं आज भी किसी पेपर में, समाचार में पढ़ रहा था कि माँ ने या पिता ने कुछ पुत्री को बोला तो उसने जो है आत्महत्या कर लिया। तो हमारे माँ बाप को भी सोचना है। बच्चे फेल होते रहते हैं, सर्विस कभी लगे नहीं लगे। जीवन में उतना उसको निराश मत कीजिए, इतना हताश मत कीजिए। जो प्रभु ने उनको जीवन दिया है, उनको भरपूर जीने का अधिकार दिया है, उतना जीवन उनको जीने दीजिए। और उसका मान लीजिए कि बीच में आपने कुछ ऐसा वातावरण बनाकर, तो वो भी एक तरह से महापाप कहा जाता है। इसीलिए ऐसे पापों से व्यक्ति को हमेशा से बचना चाहिए। सभी मनुष्यों का, उनका भला हो, वो सभी अच्छे से खुशी रहे, आनंद में रहे, ऐसे हमें प्रयत्न हमेशा से करते रहना चाहिए कि मनुष्य हमेशा से प्रसन्न रहे, उसका चित्त प्रसन्न रहे। सबसे बड़ा कहा है कि जो मृत्यु को विजय करने वाला है उसका नाम है शिव, महामृत्युंजय। एक शिव गायत्री है, तत्पुरुषाय विधिमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विधिमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये शिव गायत्री है। तो इसको भी बोला गया है कि बहुत व्यक्ति कोई कष्ट में हो, मृत्यु शैया पर सोया हो, उनका परमात्मा का समय अभी पूर्ण रूप से उसके निश्चित नहीं किया हो, तो किसी दोष के कारण उसकी वो मृत्यु के निकट पहुंच गया है, तो महामृत्युंजय का जाप, शिव गायत्री का जाप, इन मंत्रों से जाप करने से निश्चित रूप से आपको जो है वो मृत्यु से विजय की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में प्रभु प्रेमियों, मित्रों, प्रिय मित्रों, आप सभी इस बात के लिए गवाह बनेंगे कि हम आज है कल नहीं रहेंगे। जाने से पूर्व हमेशा से सत्कर्म करना। जैसा आज का हमने विषय लिया, मृत्यु और पुनर्जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। तो मृत्यु भी निश्चित होना है। जब मनुष्य की मृत्यु होगी तो पुनर्जन्म भी होगा, और पुनर्जन्म होगा। हमारा बहुत से हम उदाहरण के रूप में देखते भी, पढ़ते भी है। बहुत से लोगों ने, बच्चों ने बोला है कि मैं 12 दिन तक घर में रहा, जब तक मेरे शरीर के पूरे संस्कार नहीं हुए तब तक मैं घर में रहा। सूक्ष्म रूप से, आत्मा के रूप से कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैंने सब देखता रहा। जैसे आप लोग देखते हैं, एक मिट्टी का घड़ा ले, वो मिट्टी के घड़े को आप तोड़ दे तो आपको लगेगा कि भाई ये दोबारा नहीं बनेगा। वो मिट्टी का घड़ा फिर मिट्टी बनेगा और दोबारा बनेगा। तो शरीर हमारा, इस शरीर जो है वो छूटने वाला है। शरीर छूटेगा, और शरीर, गीता में कहा भी गया है कि जैसे हम लोग पुराने वस्त्र हो जाते हैं, या वस्त्र फट जाते हैं, या मैले हो जाते हैं, या खराब हो जाते हैं, तो उन वस्त्रों को हम परिवर्तन करते हैं, बदल लेते हैं। तो ऐसे ही आत्मा शरीर को परिवर्तन कर लेती है। प्रभु प्रेमियों, प्रिय मित्रों, आत्मा का जो रूपांतरण होता है, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया, आत्मा का जो रूपांतरण है पुत्र या पुत्री में,
होता है, रूपांतरण भी होता है आत्मा का। आप देखते हैं कि पिता के जाने के बाद उसके गुण पुत्र में आ गए या पुत्री में आ गए। हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में प्राचीन काल से भी किसी भी परंपराओं की भेद नहीं है। ये जो है कुछ बहुत से मठ ग्रंथ अपने विचारों से बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पर स्वयंवर की व्यवस्था थी कि अपनी इच्छाओं से वर चुनने की स्वतंत्रता थी, और साथ में ही अपना जो है पुत्री को पूर्ण अधिकार था। वैदिक काल में सभी अधिकारों का उसको पूर्ण अधिकार था, और गार्गी जैसी वेद की अधिकारी वेद को भी पढ़ने का अधिकार था। तो ये कुछ जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं वो मनोवादी या मानववादी बोल के, ये दुर्भाग्य है कि इस देश में मनोवादी जिसको बोलते हैं वो मानवता का जो संस्कार है वो हमें मनुष्य से प्राप्त हुआ है। सारी इस देश में अर्थव्यवस्था हुई, वो सारी व्यवस्था है वो मनुष्य से हुई है। उन्होंने महाराजा मनु ने 4 विभाग बना दिए थे। उन विभागों के अंदर में 4 आश्रम बना दिए थे। वो व्यवस्थित रूप से कि प्राचीन समय में हमारा गांवों की कल्चर, गांवों की ऐसी संस्कृति थे कि वहाँ पर इंजीनियर भी, लोहे काम करने वाला, राजमिस्त्री, सब कुछ गांव में ही होते थे, सारे सब लोग होते थे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे प्राचीन समय में वैदिक सनातन धर्म में थी, और आज भी है। गांवों में आप कभी जाएं, प्राचीन गांव आज भी जो है दूर दराज पहाड़ों में, रेगिस्तान में, और भी बहुत से उत्तर पूर्व राज्यों में जाइए, गांव में आज भी वो संस्कृति कल्चर बचा हुआ है, उस परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं। ये हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसने हमें बहुत नुकसान भी किया है, परंतु मैं इस बात को मानता हूँ युग परिवर्तन के साथ में बहुत चीज़ों का परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन के साथ साथ में जीवन में भी परिवर्तन होता है। तो जीवन में श्रेष्ठ कर्म कीजिए। जीवन में श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जन्म को भी सुधारेंगे, आने वाले जन्म को भी सुधारेंगे। हमारा वैदिक सनातन धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष। और पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि मोक्ष का मतलब यही है कि हमारे सभी वस्तुओं से मोह खत्म हो जावे। व्यक्ति जब मौत के नज़दीक होता है तो उसमें सारे प्रकारों का मोह, सारी प्रकार की वासना, वो सारी उसमें प्रवेश कर जाती है। वो मंत्र उसको सुनाई देता नहीं, गीता पाठ सुनाई देता नहीं, गंगा जल उसको दिखाई देता नहीं। तो उसकी जो वासना शेष रहती है वो सब उनको याद करता है उस समय कि अब मैं तो जा रहा हूँ, इनको कैसे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन चीज़ों को याद करने से उसको उसकी दुर्गति हो जाती है, वो गति को प्राप्त नहीं होता। तो जीवन में प्रत्येक दिन आप समझिए कि जिस दिन में जन्म लिया उसके दूसरे दिन ही हमारा मरना शुरू हो गया। हम तिल तिल करके मरते हैं। हमारा एक एक दिन, जैसे बोलते हैं कि भाई आज इनका 40वां जन्मदिन है, तो मैं कहता हूँ कि जीवन में 40 साल कम हो गए, 20 साल कम हो गए, 10 साल कम हो गए। तो ये कम होते चले जाते हैं, हम उसमें बढ़ते नहीं हैं। कि भाई वो बहुत से लोग कहते हैं ना जी कि ये तो अभी बच्चा है, इसको क्या अनुभव है, हमने जीवन में बहुत अनुभव सीखे हैं। ऐसी बात नहीं है। ज्ञान न छोटा है न बड़ा है, वो पूर्ण है, और वो कहीं से कभी भी किसी से भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए निरंतर मैं आपके साथ में संवाद में हूँ। आज मैंने विशेष रूप से सुनिश्चित किया है कि आप लोग मेरे प्रवचन यूट्यूब पर, हमारा जो दुधेश्वर नाथ मंदिर का फेसबुक पे, उस पर दुधेश्वर नाथ पेज पर श्रीमद नारायण गिरी जी के ऊपर 4-5 शेड के ऊपर में आप जो है मेरे प्रवचन को सुन सकते हैं। तो विशेष रूप से आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से बहुत आभार करता हूं, और आपका सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन है कि आपने धैर्यपूर्वक सुना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर